हाय गाइस, दिस इज आरती मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है कि जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो इजीली टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आ जाती हैं, और जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी सीएससी रिजल्ट में हमेशा महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज इक्वालिटी है, और बहुत हद तक इस इक्वालिटी को आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी सीएससी का ये रिजल्ट प्रूव करता है कि किसी भी मामले में लड़कियां पीछे नहीं हैं। लेकिन क्या इससे हम कुछ सीख सकते हैं? चाहे आप एक मेल कैंडिडेट हो, चाहे आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आज आप इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हरित, स्मृति मिश्रा, गहन नव्या और कनिका गोयल जैसी टॉपर से कुछ सीख सकते हैं। लेट्स लर्न कि क्या वो चीज़ें हैं जो इनमें कॉमन है, जिसके कारण कि इन्होंने एग्ज़ाम को टॉप किया। तो इनकी कॉमन जो क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, उनको हम समझेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों महिलाएं आगे रहती हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि आप जानते हैं कि आपका एक जो है पेपर 4 का एग्जाम होता है, एथिक्स। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो नंबर 1 सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, आफ्टर दे ज्वाइन, आफ्टर दे वर्क and once they become the IAS officers or IPS officers, female officers are more ethical. थोड़ा आपको ये देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा वो एथिकल होती हैं कंपेरेटिवली। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि यूपीएससी किसी भी चीज़ में रिजर्वेशन नहीं देता है महिलाओं को, अलग से कोई एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन नहीं रहता है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन नहीं है तो जो जनरली एक जनरल कैटेगरी के अलावा एसटी एससी या जो ओबीसी कम्युनिटी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन रिजर्वेशंस हैं, उसमें सभी के साथ मिला जुला करके महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिल सकता है। लेकिन अलग से सिर्फ महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये चीज़ इंटरव्यूअर के दिमाग में होती है, और वो ये जानते हैं कि कोई अगर लड़की इंटरव्यू देने आई है और यहाँ तक पहुँची है बिना रिजर्वेशन के, तो उसमें बहुत काबिलियत है। और बीइंग अ गर्ल, उसने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया होता है। तो उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो उन्हें काफ़ी मेच्योर बनाते हैं। और ये चीज़ जो है उनकी, ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसके कारण इनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि लड़कियां लड़कों के मुकाबले अपनी उम्र में देखने को आपको मिलेगा कि काफ़ी मेच्योर होती हैं, शांत होती हैं। एक लड़कियों की जो आप कह सकते हो कि एक जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम टैकिंग स्किल्स होती हैं, वो एक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली आप देखेंगे कि अच्छी होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ नेशनलिज्म की, और अगेन मैं कहूँगी, एथिकल वैल्यूज़ की बात आती है, मोरल वैल्यूज़ की बात आती है, तो वहाँ महिलाएं पुरुषों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा सेंसिटिविटी से चीज़ों को हैंडल करती हैं। और जहाँ पे हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स का, तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर अच्छी सोशल वैल्यूज़ भी हों, जो कि भारत की संस्कृति को समझें और भारत की संस्कृति को फॉलो करें। और भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वैल्यूज़ बचपन से ही सिखाई जाती हैं। और कहीं ना कहीं वो जो सोशल वैल्यूज़ होती है ना, वो जो सामाजिक ज्ञान इनको होता है, वो किताबी नहीं होता। मतलब अगर कोई और कैंडिडेट पढ़ता है तो शायद वो सिर्फ बुक से पढ़ता है, लेकिन महिलाएं उन चीज़ों से गुजरती हैं और उस सामाजिक ज्ञान को समझती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ बात होती है शक्ति की, जहाँ बात होती है फर्टिलिटी की, जहाँ बात होती है दया की, जहाँ बात होती है सेक्रीफाइस की, तो वहाँ सबसे पहले महिलाओं का नाम आता है। क्योंकि उनके अंतर्गत एक सेवा भावना होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से
और सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं बचपन से ही उनके अंतर्गत एक सेवा भावना डाली जाती है, जो सेवा भावना उन्हें आगे ले जाने में मदद करती है। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो उनमें सेवा भावना नहीं होती या वो मेच्योर नहीं होते। प्लीज इस बात को गलत तरीके से ना लें। इस बात को एक मोटिवेशन की तरह, एक मेच्योरिटी की तरह लें कि अगर कहते भी है कि अगर जो पुरुष है उसमें एक गुण भी महिला के जैसा आ जाए तो वो पुरुष एक सही पुरुष बन जाएगा। एक रियल जो मैन है उसकी क्वालिटीज में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो एक महिला की तरह अगर सोच सके, महिला की तरह सेंसिटिव हो सके, मेच्योर हो सके, सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ना उसे आता हो, टीम वर्क उसे आता हो, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे और सबके बारे में सोचे, सबको साथ लेकर के चलने की जो भावना होती है, चाहे वो परिवार को साथ लेकर के चलने की भावना हो, रिश्तेदारों को साथ में लेकर के चलने की भावना हो। एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा महिला के ऊपर हम देखते हैं कि अगर वो वर्किंग भी है तो वो घर भी संभालती है, वो बाहर का भी सारा सब कुछ संभालती है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बोर्ड को काफ़ी इंस्पायर करती हैं। इनकी बातें, इनके स्ट्रगल्स, इनकी जो क्षमताएं हैं वो अपने आप में इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं कि इंटरव्यू में दे स्कोर गुड मार्क्स। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये इंस्पिरेशनल बातें उन्हें इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने में मदद करती हैं। इंटरव्यू में उन्हें एक अच्छे एडवांटेज मिल जाते हैं। उसमें भी अगर इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हों तो थोड़ी सी और ज़्यादा वहाँ पर उन्हें एक सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो मटेरियल्स, बुक्स और टीचर्स अवेलेबल हैं, हम ये बात जानते हैं कि वो हिंदी मीडियम के मुकाबले ज़्यादा है और बेहतर तरीके से अवेलेबल हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट को आगे जाने का मौका मिल जाता है। तो ये इस साल का यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट प्रूव करता है कि टॉप 10 रैंक्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लड़कियां हैं जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। जो हर्डल्स हैं जो उन्होंने फेस किए लाइफ में, जैसा कि हम जानते हैं कि श्वेता किशोर जो हैं कैसे उन्होंने, केवल उनकी माता ने उनका ध्यान रखा और उन्हें आगे बढ़ाया, और बचपन में ही बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। गरिमा लोहिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहां उनकी महिला खुद उनके साथ रात रात भर जग करके उन्हें पढ़ाती थी। और ऐसी ही कहानियां बाकी सभी फीमेल कैंडिडेट्स के साथ आप देखेंगे। तो जो कॉमन क्वालिटी है वो है स्ट्रगलिंग नेचर, वो है पावर ऑफ परसुएशन, वो है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी, and being sympathetic, empathetic, and sensitive towards the Indian society, understanding the culture and the values of the Indian societies। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भारतीय समाज की बहुत सी सामाजिक बातें हैं वो महिलाओं को इस तरह से भी सोचने को मजबूर कर देती हैं कि समाज उन पर बहुत से बंदिशें लगाता है। लेकिन इन बंदिशों के साथ जो सामाजिक रूप से उन्हें एक सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा ना सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाती है बल्कि उनके ऊपर हमेशा ये एक बर्डन होता है कि उन्हें सिर्फ ये नहीं प्रूव करना कि वो एक अच्छी स्टूडेंट है, बल्कि उन्हें ये भी प्रूव करना है कि एक लड़की होते हुए भी वो लायक है पढ़ाई करने के और आगे बढ़ने के। बहुत सी लड़कियों को तो घर से सपोर्ट भी नहीं मिलता, बहुत सी लड़कियों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, बहुत सी लड़कियों को एक्सेस नहीं मिलता उन चीज़ों का जितना लड़कों को मिलता है। लेकिन यही कमी उन्हें और निखार देती है। कहते हैं ना कि जो हीरा होता है उसे आप जितना तराशोगे, जितना मारोगे, वो उतना ही ज्यादा चमकता है, उतना ही ज्यादा अच्छा होता चला जाता है। और यही चीज महिलाओं के साथ हमें हर पल देखने को मिली है। तो आई होप ये एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन होगा आप सभी के लिए जो भी यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी लोग जो हैं अच्छे से मन लगा के पढ़ें। आई होप कि अगली बार जब
इस तरह के वीडियोस बने तो यहाँ कहीं आपकी फ़ोटो हो और आपकी कहानी हो, जिसे कि पूरी दुनिया सुने और उससे प्रेरणा ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।